रात के करीब 2 बजे ट्रेन के उस खाली डिब्बे में अचानक एक तेज अजीब सी हंसी गूंज उठी और आदित्य की सांस वहीं अटक गई। उसने घबराकर सामने वाली सीट की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ सेकंड पहले तक वही लड़की वहां बैठी थी, सफेद कपड़ों में, बिना पलक झपकाए उसे घूरती हुई। ट्रेन तेज रफ्तार से अंधेरे में दौड़ रही थी। खिड़की के बाहर सिर्फ काला सन्नाटा और कभी कभी गुजरते खंभों की चमक, लेकिन उस हंसी की गूंज अब भी डिब्बे में तैर रही थी, जैसे वो कहीं गई ही ना हो। आदित्य अपने काम के सिलसिले में देर रात की ट्रेन पकड़कर शहर लौट रहा था। पूरा डिब्बा खाली था, सिर्फ वही और वो अनजान लड़की। पहले उसने सोचा था कि शायद वो भी कोई यात्री है, लेकिन कुछ अजीब था। लड़की पूरे समय चुपचाप बैठी रही। न उसने फोन देखा, न इधर उधर नजर घुमाई, बस एक टक आदित्य को देखती रही, जैसे उसे पहचानती हो। कुछ देर बाद अचानक लाइट हल्की सी झपकी और उसी पल वो गायब हो गई। अब सिर्फ उसकी हंसी थी, जो हर कोने से गूंज रही थी। आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने डरते हुए सीट से उठकर चारों तरफ देखा। पूरा डिब्बा खाली, दरवाजा बंद था, खिड़कियां अंदर से लॉक थी। बाहर कूदना नामुमकिन था, फिर भी वो गायब हो चुकी थी। तभी उसकी नजर सीट पर पड़ी जहां वो बैठी थी। वहां एक पुरानी, धूल से भरी टिकट पड़ी थी। हाथ कांपते हुए उसने वो टिकट उठाई। तारीख देखकर उसकी आंखें फैल रही। वो टिकट 10 साल पुरानी थी, और उससे भी ज्यादा डरावनी बात, उस टिकट पर लिखा नाम। वो नाम उसी लड़की का था, और उसी ट्रेन का, उसी डिब्बे का नंबर भी। आदित्य के दिमाग में अचानक कुछ याद आया। उसने कुछ महीने पहले एक खबर पढ़ी थी। इसी ट्रेन के एक खाली डिब्बे में एक लड़की की लाश मिली थी, बिना किसी चोट के, बस चेहरे पर अजीब सी मुस्कान के साथ। कहा गया था कि वो अकेली सफर कर रही थी, और रात के ठीक 2 बजे उसकी मौत हो गई थी। डिब्बे में फिर से वही हंसी गूंजी, इस बार और पास से। आदित्य ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, और इस बार वो लड़की उसके ठीक पीछे खड़ी थी। लेकिन अब उसका चेहरा वैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, और मुस्कान असामान्य रूप से चौड़ी। अगले ही पल ट्रेन एक सुरंग में दाखिल हो गई। पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। जब ट्रेन सुरंग से बाहर निकली तो डिब्बा फिर से खाली था। सुबह जब टीटी उस डिब्बे में पहुंचा तो वहां सिर्फ एक इंसान था, आदित्य। वो अपनी सीट पर बैठा था, बिल्कुल शांत, और उसके चेहरे पर वही अजीब, डरावनी मुस्कान थी। और पूरे डिब्बे में धीमी धीमी हंसी अब भी गूंज रही थी, जैसे वो कहानी अभी खत्म नहीं हुई।